फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी जंतु विज्ञान, इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट के, जिसमें साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस डिजीज़, मेनली पार्ट इसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ का रहेगा। तो आप लोगों के पास अभी समय है, इसको तैयार करके फिर जाइए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आने के पूर्ण चांस हैं। द नेम क्रोमेटिन वाज कॉइन्ड बाय, क्रोमेटिन शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट ब्राउन, जॉर्ज पैलाडे या कैमिलो गोल्जी। तो आप लोगों को पता है पैलाडे ने किसकी खोज किया था, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की, और फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रोमेटिन शब्द दिया था। द टर्मिनल एंड ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड, जो क्रोमोसोम है इसका जो टर्मिनल एंड होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं? टीलोमियर। इसको सेंट्रोमियर, इसको टीलोमियर। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, मतलब बड़ी और छोटी आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम आर डेसिग्नेटेड या डिजाइनेटेड रिस्पेक्टिवली एज। जो क्रोमोसोम होता है, मान लो एक छोटी आर्म है, एक बड़ी है, तो बड़ी और छोटी वाली जो आर्म होती है इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो बड़ी वाली जो होती है इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं, छोटी वाली को पी से। तो इसका राइट आंसर बी होगा, क्यू एंड बी आर्म्स रिस्पेक्टिवली। हु यूज द वर्ड क्रोमोसोम, गुणसूत्र शब्द किसने दिया था? हक्सली ने, फ्लेमिंग, कोलिकर 1888 या फिर वाल्डेन 1888। तो ये सबको पता है, वाल्डेन ने क्रोमोसोम या गुणसूत्र शब्द दिया था। जीन आर केमिकली, जीन्स रासायनिक रूप से होते हैं हिस्टोन, हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या लिपोप्रोटीन्स। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है डीएनए, और डीएनए का ही कुछ स्पेसिफिक पार्ट जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन या एंजाइम का सिंथेसिस करता है उसको बोलते हैं जीन। तो जीन भी मेनली क्या है? डीएनए का छोटा पार्ट है। तो जब डीएनए बना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, तो जीन भी क्या हुआ? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, केमिकल नेचर। जीन्स आर लोकेटेड इन, जीन कहाँ लोकेटेड होते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम या स्फीरोसोम। सबको पता है क्रोमोसोम जो होते हैं गुणसूत्र, उसके ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, जो क्रोमोसोमल थियरी थी, क्रोमोसोमल थियरी, ठीक, गुणसूत्रवाद का सिद्धांत, उसको दिया था सटन एंड बावेरी ने। लेकिन उसको प्रूफ किसने किया था? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया था वो दिया था टीएच मॉर्गन ने, ठीक है। हंट मॉर्गन जो थे, थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था किस पे? ड्रोसोफिला पे। किस पे किया था? ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे एक्सपेरिमेंट किया था। फिर वहाँ से बताया था कि ये जो होते हैं, जो क्रोमोसोमल थियरी थी उसका प्रायोगिक सत्यापन किया था थॉमस हंट मॉर्गन ने। ह्यूगो डी विरीज तो आप लोगों को पता ही है, उत्परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, म्यूटेशन इन्होंने रिसर्च किया था। इसी तरह से गेगर जॉन मेंडल जेनेटिक्स के फादर हैं। अ नॉर्मल मेटाफेजिक क्रोमोसोम विद अ मिडिल सेंट्रोमियर इज, जब मिडिल सेंट्रोमियर की बात आए इस तरह से, मतलब मिड में है, दोनों ओर बराबर, क्रोमेटिड का साइज बराबर है, तो उसको मेटासेंट्रिक बोल देते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने इससे पहले करवाया है, लेकिन रिवीजन करना जरूरी। पॉलीटीन और जायंट क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, जायंट मतलब बहुत बड़ा, पॉलीटीन या जायंट गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? सेलेवरी ग्लैंड ऑफ मैन, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ वोमेन, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ ऑल एनिमल्स, सेलेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर जो होता है, इसके सेलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है पॉलीटीन और जायंट क्रोमोसोम्स। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड विद, दो सिस्टर क्रोमेटिड आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, एक ही गुणसूत्र के जो दो क्रोमेटिड होते हैं उसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर के थ्रू। क्रोमोसोम्स कैन बी स्टेन्ड विद, क्रोमोसोम के स्टेन किया जा सकता है किससे? कौन सी स्टेनिंग की जाती है? आयोडीन से या एनिलीन, ब्लू या फिर सफरेनिन या एसिटोकार्बिन। तो सबको पता है एसिटोकार्बिन से करते हैं हम। न्यूक्लियोसोम आर, न्यूक्लियोसोम होते हैं यूनिट ऑफ डीएनए, यूनिट ऑफ आरएनए, यूनिट्स ऑफ प्रोटीन या यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, क्रोमोसोम की इकाई होते हैं न्यूक्लियोसोम। बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन धागे मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन जीन वन एंजाइम थियरी वाज प्रपोज्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक जीन तथा एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बीडल एंड टेटम, एवेरी एंड मैकार्टी, टीजो एंड लीवन, फोर्ड एंड टीजो। तो इसका राइट आंसर बीडल टेटम है। आप सबको पता होगा एक जीन एक एंजाइम का मतलब होता है कि जो एक स्पेसिफिक जीन होगी किसी क्रोमोसोम पे, मान लो ये स्पेसिफिक जीन थी, तो एक
एक जीन केवल एक एंजाइम को कोड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में आगे और जब रिसर्च हुई तो पता चला कि एक एंजाइम को कोड करने के लिए बहुत सारे जीन हो सकते हैं, बहुजीनी वंशागति भी आप लोग पढ़े होंगे। द टर्म सिस्टोन, रेकॉन एंड म्यूटोन वियर प्रपोज्ड बाई। सिस्टोन, रेकॉन और म्यूटोन शब्द किसके द्वारा दिए गए थे? बेंजर ने दिया था इसको। किसने? बेंजर ने दिया था। द बैक्टीरियल जीनोम कंटेन्स डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए एंड नो हिस्टोन, नो डीएनए एंड नो हिस्टोन, नो डीएनए एंड नो हिस्टोन। तो इसका राइट आंसर भी है, डीएनए होता है बट हिस्टोन नहीं होती है। जीवाणु मतलब प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है। देयर इज नो डीएनए, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं होता है? एन एन्यूक्लिएटेड ओवम, नो ओवम में होगा, ठीक है। डीएनए मैच्योर आरबीसी है, सबको पता है, जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर नहीं पाया जाता है डीएनए। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज इन, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है 3 to 5 days डायरेक्शन, 2 days to 5 days डायरेक्शन, 3 days to 5 और 5 days to 3 days दोनों डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है, ये केवल 3 days से 5 days की ओर इसका पॉलीमराइजेशन, रिप्लिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन, द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज वाज डिस्कवर्ड बाय। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने किया था? कॉर्नबर्ग, ओकाजाकी, वाटसन एंड क्रिक, जैकब एंड मोनाट। तो इसको कॉर्नबर्ग ने रिसर्च किया था इसका। न्यूक्लिक एसिड भी डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन का नाम दिया था, सर्वप्रथम खोजा था मिस्र ने, फ्रेडरिक मिस्र ने। डीएनए जो होता है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड ही तो है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसको डिस्कवर किया था, न्यूक्लिन नाम दिया था क्योंकि एसिडिक नेचर का था, ठीक है, मिस्र ने, फ्रेडरिक मिस्र। डीएनए डबल हेलिक्स एंड, डीएनए डबल हेलिक्स वाला होता है और कैसा होता है? राइट हैंडेड कंप्लीमेंट्री एंड पैरेलल, पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल होता है। राइट हैंडेड कंप्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल, इसका मतलब सही है। ये राइट हैंडेड होता है मतलब दक्षिणावर्त घुमा होता है। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? एडेनिन के सामने कौन जुड़ेगा? ग्वानिन ही जुड़ेगा, हमेशा इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। और एंटी पैरेलल का मतलब ये अगर इधर को है 3 days से 5 days की ओर, तो जो दूसरा स्टैंड होगा वो ये होगा 5 days से 3 days की ओर, ठीक है। इस तरह से एंटी पैरेलल होते हैं। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक इज नोन एज, वाटसन और क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो किस प्रकार के डीएनए का था? तो वो भी डीएनए का था, कई बार मैंने बताया। डीएनए इज एसिटिक ड्यू टू, अम्लीय क्यों होता है? शुगर प्रेजेंट के कारण, प्यूरिन, पिरिमिडीन या फास्फोरिक एसिड। तो जब एसिडिक नेचर पूछा है तो जो कोई एसिड प्रेजेंट होगा उसी के कारण होगा ना, फास्फोरिक एसिड। इन डीएनए ऑफ सर्टाइन ऑर्गेनिजम्स गुआनिन कंस्टिट्यूएंट्स 20% ऑफ द बेसिस, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बेस वुड बी एडेनिन। आपसे पूछा गया है कि गुआनिन कितना है 20%, तो उसमें एडेनिन कितना होगा? देखो गुआनिन किससे जुड़ता है? एडेनिन से, एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, सॉरी, एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से, गुआनिन जुड़ता है साइटोसिन से, ट्रिपल बॉन्ड से, और एडेनिन डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ेगा। तो आपको दिया है गुआनिन, गुआनिन कितना दिया है 20%, मतलब 20% साइटोसिन भी होगा, तो 40% तो हो गया तुम्हारा, बचा 60%, तो 60 में 30 ये दोनों हो गए, तो एडेनिन कितना हो जाएगा 30%। विथ ऑफ डीएनए मोलिक्यूल इज, डीएनए अणु की मोटाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्राम, सब लोग जानते हो क्योंकि इस तरह से डीएनए होता है। इसकी जो विथ होती है वो 20 एंगस्ट्राम होती है, कितनी? 20 एंगस्ट्राम। और एक इस तरह से इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, पेयर, बेस पेयर होते हैं। एक के बीच में 3.4 एंगस्ट्राम होता है, पूरे 10, अगर ये 1 हेलिक्स की बात करें तो 10 एंगस्ट्राम, 34 एंगस्ट्राम होता है। कितना? 34 एंगस्ट्राम होता है। सारी चीज़ें याद रखोगे क्योंकि सबको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला पार्ट है तुम्हारा, इसमें हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। which डज नॉट काउजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग में कौन डिजीज नहीं कॉज करेगा? एंटामीबा जिंजिविरिस पायरिया कॉज करता है, दांतों में डिजीज करता है, ठीक है। एंटामीबा वोल भी डिजीज कॉज करता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है अमीबियासिस करता है, ठीक। अमीबी अतसार हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है। एंटामीबा कोलाई जो होता है ये किसी भी प्रकार का डिजीज ह्यूमन बीइंग्स में नहीं कॉज करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज मलेरिया, मलेरिया कौन कॉज करता है? फाइलेरियल वर्म, हुक वर्म, एस्केरिस या प्लाज्मोडियम, सबको पता है। प्लाज्मोडियम की कई स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम ओवल है, प्लाज्मोडियम टर्सियल है, और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है जो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्रासेल्युलर पैरासाइट, इसमें से इंट्रासेल्युलर कौन है? एंटामीबा, मॉस्किटो या फिर एंसाइलोस्टोमा, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये
कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर को जाके फिर डिजीज कोज करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आ पैरासिटिक प्रोटोजोआ, इसमें से पैरासिटिक कौन है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, प्लाज्मोडियम काउडेटम और यूग्लिना विरिडिस। इसका जो राइट आंसर डी है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो ये होता है ये पैरासिटिक है, परजीवी होता है, ये इंटेस्टाइन में जाके फिर वहीं से फूड लेता रहता है। सेकेंडरी होस्ट ऑफ मलेरिया पैरासाइटिस, तो आपको पता है ये फर्स्ट होस्ट इसका होता है, कौन होता है, एडीज मच्छर होता है, फीमेल मॉस्किटो, और सेकेंड होस्ट जो होता है वो ह्यूमन होता है, मैन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज इंडेमिक, इसमें से कौन सा इंडेमिक है, कॉमन कोल्ड है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, दोनों इसमें आएंगे, ए और बी, इन्फ्लुएंजा और अमीबियासिस। अमीबियासिस जो होता है इंडेमिक डिजीज है। इंडेमिक पेंडेमिक इनकी डिफिनेशन आपको आनी चाहिए, एपिडेमिक। इंक्यूबेशन पीरियड इन केस ऑफ मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट का मान के चलो लगभग 3 दिन का होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पूछा है तो मान के चलो ये वही 10 से 11 दिन तक चलता है, ठीक। इसके बाद में 1 हफ्ते बाद जानते ही हो आप लोग अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। साइजोंट इज स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ मलेरियल पैरासाइट अक्कर्स, जो साइजोंट स्टेज होती है कहाँ पाई जाती है, बहुत सारी स्टेजेस चलती है ना। ब्लड ऑफ एनोफिलीज, मतलब एनोफिलीज मच्छर जो होता है, एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज, उसके ब्लड में, स्टमक ऑफ एनोफिलीज, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ एनोफिलीज या आरबीसी, तो आरबीसी में पाई जाती है स्टेज, साइजोंट स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर काफ़ी पूछा भी गया। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली वन होस्ट, एक होस्ट किसके पास होता है, टाइपेनोसोमा गैम्बियंस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, टीनिया सोलियम। तो सबको पता होगा टाइपेनोसोमा गैम्बियंस। व्हिच वन डिजीज काउज्ड बाय फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड मतलब जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो, ऐसा प्रोटोजोआ जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो। तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है, स्लीपिंग सिकनेस मतलब निद्रा कारक रोग, ये ट्राइपेनोसोमा से ही कॉज किया जाता है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोवंस आर क्लासिफाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है, साइज के आधार पर, लोकोमोटरी ऑर्गन या शेप के आधार पर, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है इसको ज़्यादातर प्रेफरेंस दी गई है, जिससे सीलिया के आधार पे अलग कर दिया गया, सिलियाटा ग्रुप, ठीक है। फ्लैजिलाटा ग्रुप जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो, जिसमें कुछ नहीं प्रेजेंट उसको दूसरे ग्रुप में कर दी। ट्राइकोमोनास बिलोंग्स टू व्हिच क्लास, ट्राइकोमोनास किस क्लास से आता है, तो ये पैराबैसिलिया क्लास से आता है, ट्राइकोनिम्फा। व्हिच ऑफ द ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद डिफेंस इन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोवन जो होते हैं इसमें डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कौन सा ऑर्गेनेल जिम्मेदार होता है, स्टेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट, ओटोसिस्ट या ट्राइकोसिस्ट। तो ट्राइकोसिस्ट के थ्रू ही अपनी सुरक्षा करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोम सीलिया भी पाई जाती हैं, एग्जाम्पल पैरामीशियम, फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे कि ट्राइपेनोसोमा, और स्यूडोपोडिया भी कुछ में पाए जाते हैं, लेकिन पैरापोडिया एनेलिडा में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें प्रोटोजोआ में नहीं प्रेजेंट होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज आ ह्यूमन पैरासाइट व्हिच यूजुअली फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है, तो इंटेस्टाइन में कॉज करता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, अमीबियासिस कॉज करता है। प्रोटोजोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज, प्रोटोजोन्स और क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ए सेलुलर या प्रोकैरियोट, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं मैनली ज़्यादातर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पॉलीडिक्टाइली इज काउज्ड ड्यू टू, पॉलीडिक्टाइली का कारण है कौन है, डोमिनेंट इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल ऑफ रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर इज, अप्रभावी वंशागत का उदाहरण है, एल्बिनिज्म, टाइलोसिस, पॉलीडिक्टाइली या फिर मैरी फैंस सिंड्रोम। तो एल्बिनिज्म जो होता है ये अप्रभावी रिसेसिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। एस्परजिलोसिस इज रिकॉग्नाइज्ड इन टिश्यूज बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, स्यूडोहाइफी से या फिर सेप्टेट हाइफी से या मुकुलित कोशिका से। तो एस्परजिलोसिस जो है ये एस्परजिलस की एक स्पीसीज होती है जिससे कॉज की जाती है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है,
ये मेनली स्यूडोहाइफी किस में बनती है? एस्कोमाइसिटीज में, उसी में आता है एस्परजिलोस। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इज द कॉमन नेम ऑफ, आंतों का वृद्ध आदमी किसको माना जाता है? किसका सामान्य नाम है? तो जियार्डिया को बोलते हैं, जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, जो कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कॉज करता है। सेकेंडरी होस्ट ऑफ टीनिया सोलियम इज पिग, सबको पता है, ठीक। जो सुअर होता है ये सेकेंडरी होस्ट होता है टीनिया सोलियम का द्वितीयक परपोषी। इफेक्टिव स्टेज ऑफ स्केरिस फॉर न्यू होस्ट, नए पोषक के में स्केरिस के संक्रमण की अवस्था होती है। फर्स्ट जुवेनाइल या फिर एम्ब्रियोनेटेड एग या फिर सेकेंड जुवेनाइल। तो जिसकी सेकेंड जुवेनाइल स्टेज होती है वो क्या करती है? नए पोषक में स्केरिस जो है वो संक्रमण करती है नए होस्ट में, न्यू होस्ट में। वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई इज ट्रांसमिटेड बाई, वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई, इससे क्या होता है? फाइलेरियसिस डिजीज कॉज करता है, फाइलेरियल वर्म है, ठीक है। तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। सैंड फ्लाई से क्या होता है? सैंड फ्लाई जो होता है ये काला आजार डिजीज के ट्रांसमिशन के लिए होता है, ठीक है। लिस्मेनिया डोनोवानी, एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया, सीसी फ्लाई, ये भी आप जानते हो। तो ट्राइपेनोसोमियासिस इज ट्रांसमिटेड बाय जो ट्राइपेनोसोमियासिस है, ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोआ है, उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो सीसी फ्लाई के थ्रू होता है। मलेरिया अ कॉमन डिजीज वर्ल्ड वाइड इज काउज्ड बाय प्रोटोजोआ, सबको पता है। मलेरिया किसके थ्रू होती है? प्लाज्मोडियम के थ्रू। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ है। क्लोरोक्विन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरोक्विन का यूज किस में किया जाता है? तो आपको पता है मलेरिया में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, निम्नलिखित में ऐसा कौन जी प्रोटीन युग्मित ग्राही नहीं है? ग्राही पे रिसेप्टर पर क्वेश्चन बहुत आएंगे। ग्लाइसिन रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ग्लूटामेट रिसेप्टर या फिर म्यूस्केरेनिक रिसेप्टर। तो जो ग्लाइसिन रिसेप्टर होता है इसमें जी प्रोटीन युग्मित ग्राही नहीं होते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज द रिसेप्टर ऑफ एंजाइम, ठीक है। केमिकली रिसेप्टर क्या होते हैं? देखो मेनली अगर रिसेप्टर की बात की जाए, रिसेप्टर हैं, हार्मोन्स हैं, और मेनली जो एंजाइम्स होते हैं सब प्रोटीन के बने होते हैं। किससे? प्रोटीन से। इसीलिए प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ब्लड ग्रुप ओ कंटेन्स विच, ब्लड ग्रुप ओ में क्या होगा? एंटीजन पूछा है ना, तो इसमें एंटीजन कोई होते ही नहीं, इसीलिए तो सबको एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही है 1 दिसंबर को। फास्फोरस इज प्रेजेंट इन, फास्फोरस तो डीएनए, देखो प्रोटीन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें सल्फर फास्फोरस प्रेजेंट होता है, लेकिन सब में नहीं, तो इसको तो टिक नहीं करेंगे। बात करें डीएनए आरएनए तो इन दोनों में प्रेजेंट होता है। फास्फेट ग्रुप जो होता है, शुगर और बेस पेयर जो होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, ये तो होते ही हैं, और फास्फोरस दोनों में प्रेजेंट होता है। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए। व्हिच डिजीज इज जेनेटिकली लिंक्ड, कौन सा रोग लिंक संलग्न है? हीमोफीलिया जो होता है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अ नॉर्मल वोमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन, द सन्स वुड बी। 50% कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक। सामान्य महिला जिनके पिता वर्णांध थे का विवाह सामान्य पुरुष से होने के बाद पुत्र में, तो पुत्र में जो उसके पिता वर्णांध थे ना, तो मतलब उसके एक्स क्रोमोसोम में 50% तो जाएंगे ही ना करेक्टर, तो 50% उसके वर्णांध होने के चांस हैं। द एक्टिव सेल डेथ प्रोसेस इज कॉल्ड, सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया कहलाती है, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। व्हिच सेल कैन नॉट बी किल्ड एपोप्टोसिस, कौन सी कोशिकाएं एपोप्टोसिस के द्वारा नहीं मारी जा सकती? जितनी भी कैंसर सेल्स होंगी उसमें डिवीजन बहुत फास्ट होता है, तो उसको जो है ये एपोप्टोसिस के द्वारा वो उनकी मृत्यु नहीं होती। दिस सेल ऑर्गेनल पार्टिसिपेट्स एक्टिवली इन एनिमल एपोप्टोसिस, वह कोशिकांग जो जंतुओं में सक्रिय रूप से भाग लेती है एपोप्टोसिस में, माइटोकॉन्ड्रिया लेता है, ठीक है। दिस इज कंसर्न्ड विद द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस, यह एपोप्टोसिस के आंतरिक मार्ग से संबंधित है। साइटोक्रोम डी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी या साइटोक्रोम ए। तो ये जो साइटोक्रोम बी होता है ये इंट्रिंसिक पाथवे से
रिलेटेड होता है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने थोड़ा जल्दी में इसको लेक्चर शूट किया है क्योंकि आप लोगों का अभी कुछ देर बाद पेपर है, तो हो सकता है कुछ बच्चे इसको देख ही ले। तो जितने लोग देख लेंगे तो उनका फ़ायदा तो होगा ही। मिलते हैं अगली क्लास में, और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम करना, ज़्यादा डरना मत, एक्साइटेड स्टेट में भी मत आना, और एनर्जी लेवल लो भी मत करना, नॉर्मली अच्छे से करना, ठीक है। एग्ज़ाम अच्छा होगा।